जय श्री राधे कृष्ण प्रिय आत्मन। इस पावन कथा में प्रवेश करने से पहले आइए कुछ क्षण रुकें और श्री कृष्ण के चरणों में हृदय पूर्वक प्रार्थना करें। हे मुरलीधर, जो भी भक्त इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपका आशीर्वाद कभी कम ना हो, उसके मन से चिंता, पीड़ा और भ्रम दूर हो और उसमें सच्चा विश्वास, प्रेम और आस्था जागृत हो। अब आपसे एक प्रेमपूर्ण निवेदन है, नीचे कमेंट में श्रद्धा से एक बार लिखिए जय श्री राधे कृष्ण, क्योंकि आपकी यही भावना इस पूरी कथा को और भी पवित्र और दिव्य बना देती है। और यदि आपके हृदय में वास्तव में राधे कृष्ण का प्रेम उमड़ रहा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 अपने अपनों के साथ साझा कीजिए। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी के जीवन में कृष्ण प्रकाश उतर आए। और अगर आप पहली बार आराधना तथ्य के इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेम से स्पर्श करें, ताकि हर अगली कथा, हर अगला भाव सीधा आपके हृदय तक समय पर पहुंच सके। तो आइए अब सांस को धीमा करें, मन को शांत करें और आरंभ करें यह दिव्य कथा, जहां हर शब्द श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कराएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की भीड़ में हम सब अकेले हैं। रिश्तों की भीड़, ख्वाहिशों की लंबी कतारें और चेहरों पर मुस्कान के पीछे छुपे हुए दर्द, ये सब कुछ ऐसा है जैसे बाहर से सब कुछ चमकदार है पर भीतर घना अंधेरा पसरा हुआ है। हम मुस्कुराते हैं पर भीतर चुपचाप रोते हैं। हम कहते हैं ठीक हूं, जबकि अंदर से सब कुछ बिखरा हुआ होता है। ये दुनिया तुझसे तेरी असली तकलीफ नहीं सुनना चाहती, वो बस तेरा नकली हौसला देखना चाहती है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, जो तू सह रहा है वह तेरा कर्म है और जो तू समझ रहा है वही तेरा भ्रम। तू परेशान इसलिए है क्योंकि तू हर चीज को अपने अनुसार बदलना चाहता है, हालात, लोग, वक्त, परिणाम, सब कुछ। पर गीता कहती है, न तू संसार को बदल सकता है न इसमें बसने वाले लोगों को, तू बस खुद को समझ सकता है। और जिसने खुद को समझ लिया उसके लिए बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है। पर हम क्या करते हैं, हर पल किसी को कोसते रहते हैं, सरकार को, सिस्टम को, माँ बाप को, बच्चों को, पति पत्नी को, दोस्तों को, पर कभी खुद को नहीं देखते। अपने भीतर का रावण जीवित रखते हैं और राम की पूजा करते हैं। क्या तू जानता है कि दुख का असली कारण क्या है? मोह। मोह मतलब किसी चीज या किसी व्यक्ति को इस हद तक पकड़ लेना कि वो तुझसे छूटे तो तू टूट जाए। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुझसे छिन जाए वो तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है वो तुझसे कभी जाएगा नहीं। फिर भी तू उस चीज के पीछे रोता है जो तेरा कभी था ही नहीं। रिश्ते, पद, पैसा, इज्जत, यही अज्ञान तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। लोग कहते हैं चिंता मत कर, पर चिंता रुकती कैसे है जब हर वक्त दिमाग में यही चले, कल क्या होगा अगर वो चला गया तो, ये ना हो जाए तो। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मत कर, तू सिर्फ कर्म कर, क्योंकि चिंता का जन्म तब होता है जब तू फल के मोह में फंसता है। तू बीज बो और छोड़ दे, पौधा कब निकलेगा, कैसा निकलेगा, ये चिंता छोड़ दे। तेरी सोच पौधे नहीं उगाती, तेरे कर्म उगाते हैं। हर इंसान दुख से भाग रहा है, पर कोई नहीं समझता कि दुख जीवन का हिस्सा है, जीवन का गुरु है। अगर दुख ना होता तो तू कभी समझदार नहीं बनता। कभी तूने देखा है कि जब सब कुछ अच्छा चलता है तब तू कुछ नया सीखने की कोशिश करता है? नहीं, तू लापरवाह हो जाता है। लेकिन जब जिंदगी थप्पड़ मारती है तब तू सच्चा बनता है, तब तू भगवान की ओर दौड़ता है, तब तू गीता की ओर आता है। पर हम इंसान तो वही गलती बार बार करते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान हमारी इच्छाएं पूरी करें, लेकिन उनकी सीख न अपनाएं। हम मंदिरों में घंटियां बजाते हैं पर गीता के शब्दों को अनसुना कर देते हैं। श्री कृष्ण ने कभी चमत्कार नहीं दिखाए, उन्होंने बस समझाया, जो बीत गया वह ठीक था, जो हो रहा है वह भी ठीक है, और जो होगा वो भी ठीक होगा। पर क्या हम मानते हैं? नहीं, हम डरते हैं, पछताते हैं और हमेशा भविष्य की चिंता में वर्तमान को बर्बाद करते हैं। रिश्ते निभाने की होड़ में हम खुद को खो देते हैं, हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं, और अंत में जब वही लोग हमें छोड़ देते हैं तो हम टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे प्रेम करो उसमें स्वतंत्रता दो। जिसने लौटना होगा वह लौटेगा, और जो जाएगा वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। पर हम तो एक तरफा मोह में फंसे रहते हैं। जिनके लिए हमने सब कुछ किया वही जब पीठ फेरते हैं
तब हम खुद को खत्म करने लगते हैं। तेरा दुख इसीलिए गहरा है क्योंकि तू उम्मीद बहुत करता है, हर किसी से, हर चीज से, और यही उम्मीदें जब टूटती हैं तो तू चूर हो जाता है। गीता कहती है, अपेक्षाएं बंद कर दो, जीवन शांत हो जाएगा। पर हमें आदत है कि हम बिना उम्मीदों के सांस भी नहीं ले सकते, और यही उम्मीदें हमें तोड़ती हैं रोज। जीवन की विडंबना देख लोग कहते हैं कि भगवान नहीं दिखते, पर हम खुद ही अपने कर्म ऐसे बना लेते हैं कि भगवान भी हमें देखने से कतराने लगते हैं। ईश्वर केवल उनकी सहायता करता है जो स्वयं को सुधारने का प्रयास करते हैं, और जो केवल शिकायतें करते हैं उनके भाग्य में केवल अंधकार ही आता है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से नहीं कहा कि मैं सब कर दूंगा, उन्होंने बस उसे उसके कर्तव्य का बोध कराया। अगर तू सच में शांति चाहता है तो सबसे पहले इस दुनिया से उम्मीदें करना छोड़ दे। सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि कोई किसी का नहीं होता, सब केवल अपने स्वार्थ से जुड़े हैं, और जो इस कटु सत्य को स्वीकार लेता है वो किसी के जाने से नहीं टूटता, किसी की नफरत से नहीं बदलता, और किसी की बेरुखी से रोता नहीं। इस संसार में सबसे बड़ा युद्ध तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तेरे भीतर का भ्रम, तेरा डर, तेरा मोह, तेरी लालसा, इन सब से तुझे लड़ना है। जब तू अपने भीतर के शत्रु को जीत लेगा तब बाहर की दुनिया तुझे कभी हरा नहीं सकेगी। और यही गीता का सार है। खुद को जानो, अपने कर्तव्य को पहचानो, और परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करते जाओ। हर सुबह जब आंख खुलती है तब हम ये सोचते हैं कि शायद आज का दिन कल से बेहतर होगा, लेकिन दिन ढलते ढलते वही उलझने, वही दर्द और वही थकावट हमारे भीतर वापस लौट आती है। इंसान बाहर से जितना सजा संवरा दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा, बिखरा और थका हुआ होता है। रिश्ते उसकी आत्मा को खा जाते हैं, जिम्मेदारियां उसकी हड्डियां चबा जाती हैं, और उम्मीदें उसे कैद कर देती हैं। और इस बीच वो अपने चेहरे पर मुस्कान का मुखौटा पहनकर दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है कि मैं ठीक हूं, जबकि सच्चाई ये है कि अंदर एक भयानक तूफान चल रहा होता है, और ये तूफान तब तक थमेगा नहीं जब तक तू श्री कृष्ण की बातों को नहीं समझता। गीता कहती है, जैसे गंदे पानी में कमल खिला रहता है, वैसे ही तू भी इस मैली दुनिया में शुद्ध और स्थिर रह सकता है अगर तेरी चेतना जाग जाए। पर हम क्या करते हैं, हर छोटी बात पर टूट जाते हैं। किसी ने बात नहीं की तो दिन खराब, किसी ने जवाब नहीं दिया तो रात भर नींद नहीं, किसी ने तारीफ नहीं की तो आत्मसम्मान डगमगाने लगा। ये क्या जीवन है? क्या हमारा अस्तित्व इतना कमजोर है कि लोग हमें जैसा चाहें वैसा बना लें? अगर तू अपने जीवन से दुख हटाना चाहता है तो सबसे पहले अपनी सोच से स्वीकृति जोड़। जो हुआ उसे स्वीकार कर, जो है उसमें संतोष रख, और जो होगा उस पर भरोसा कर। गीता यही कहती है, जो चीजें तेरे नियंत्रण में नहीं हैं उनसे दूरी बना ले, और जो तेरे हाथ में है वो है तेरा व्यवहार, तेरा दृष्टिकोण, तेरा कर्म। बस उसी पर ध्यान दे। पर नहीं, हम तो जबरदस्ती अपनी सोच को उन चीजों में घसीटते हैं जिन पर कोई नियंत्रण ही नहीं। हम अपनों से इतनी उम्मीदें करते हैं कि जब वही अपने पीठ फेरते हैं तो हम जमीन पर गिर पड़ते हैं। गीता स्पष्ट कहती है, अटूट प्रेम में भी स्वतंत्रता होना चाहिए। जब तू किसी को जकड़ता है तो वह भागता है, लेकिन जब तू उसे खुला आकाश देता है तो वो तेरे पास रहना चाहता है। क्या तूने कभी सोचा कि तू जिसे प्यार कहता है वो कहीं नियंत्रण की भावना तो नहीं? दर्द तब नहीं होता जब हालात बुरे हों, दर्द तब होता है जब हम सोचते हैं ऐसा मेरे साथ क्यों, और यहीं से शुरुआत होती है दुखों की श्रृंखला की। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी परिस्थिति को क्यों से नहीं, कैसे से देखो। यानी ये मत पूछो कि ये दुख क्यों आया, बल्कि ये देखो कि इसे सहन कैसे करना है, इससे उबरना कैसे है। जिसने कैसे सीख लिया वो कभी हार नहीं मानता। जिंदगी कोई फेयरटेल नहीं है। यहां अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है और बुरे लोग भी ऐश करते हैं। ये संसार नियमों से नहीं, कर्मों के फल से चलता है, लेकिन हम हर चीज में तात्कालिक परिणाम चाहते हैं। आज मेहनत की तो कल सफलता चाहिए, आज माफ किया तो कल वापसी की उम्मीद। पर गीता कहती है, कर्म कर, पर उस पर अधिकार मत जमा। ये सबसे कठिन ज्ञान है, पर यही सबसे मुक्तिदायक है। तेरा दुख असली नहीं है, वो बस तेरे भ्रम का नतीजा है।
तू सोचता है कि अगर ये मिल जाता, वो मिल जाता तो तू खुश होता, लेकिन जब वो सब मिल भी जाता है तब भी तू संतुष्ट नहीं रहता। क्यों? क्योंकि तेरे भीतर की भूख को कोई बाहरी वस्तु शांत नहीं कर सकती। असली शांति तब मिलती है जब तू अपने स्व से जुड़ता है, जब तू खुद को देखना शुरू करता है, बिना दिखावे, बिना मुखौटे। अगर तू लोगों से स्वीकृति की भीख मांगता रहेगा तो पूरी जिंदगी तन्हा रहेगा। तू खुद से पूछ, क्या तेरे अस्तित्व की कीमत दूसरों की राय से तय होनी चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जान गया वह संसार की अस्वीकार्यता से नहीं डरता। लेकिन हम तो इस कदर जाल में फंसे हैं कि हमें लाइक, कमेंट, सर्टिफिकेट, तारीफ और तवज्जो की लत लग चुकी है, और इस नशे में हम अपने सच्चे आत्मा को खो बैठे हैं। हर कोई कहता है सकारात्मक सोचो, पर क्या तू जानता है कि सकारात्मकता तभी आती है जब तू नकारात्मकता को समझ लेता है? गीता तुझे अंधेरे से डरने को नहीं कहती, बल्कि उसमें दीप जलाने को कहती है। तू रोशनी बन, न कि अंधकार से भागने वाला। जो अंधकार को गले लगाकर उसमें खुद का प्रकाश खोज ले, वही सच्चा साधक है। जब मन उदास होता है तब पूरा संसार खाली लगता है। जब कोई अपना साथ छोड़ देता है तब हर रिश्ता संदिग्ध लगने लगता है, और जब जीवन की कठिनाइयां सिर पर आकर बैठती हैं तब ये सांसें भी बोझ सी लगती हैं। लेकिन क्या तू जानता है कि ये जो तू सह रहा है, ये जीवन की सजा नहीं, तेरे जागने की प्रक्रिया है। गीता बार बार कहती है, जागो, अरे जागो। जो बीत गया है उसमें उलझे रहना मूर्खता है, और जो आने वाला है उसकी चिंता करना अपने वर्तमान की हत्या करना है। पर तू क्या करता है? तू बीते हुए को पकड़कर रोता है और आने वाले को लेकर डरता है। तू उस नाविक की तरह हो गया है जो एक ही किनारे से लिपटा हुआ है, उसे छोड़ने की हिम्मत ही नहीं करता और दूसरी ओर जाने का सपना भी देखता है। गीता तुझे धक्का देती है, छोड़ दे, छोड़ना सीख। जो गया है वो तेरे भाग्य का अंत नहीं था, वो तो तेरे मोह का अंत था। हम सब यही चाहते हैं, कोई आए और हमारे दुख को खत्म कर दे, कोई हमारी हालत समझे, कोई हमारे आंसू देखे, कोई हमें वो दे दे जो हमसे छिन गया। लेकिन गीता का ज्ञान कहता है, किसी से उम्मीद करना ही तेरे सारे दुखों की जड़ है। जब तक तू किसी और से अपने लिए कुछ चाहेगा, तू कभी शांति नहीं पा सकेगा। कृष्ण ने भी अर्जुन को सांत्वना नहीं दी, उन्होंने उसे यथार्थ दिखाया, और वही यथार्थ तुझे भी देखना पड़ेगा। दुनिया तुझे वही देगी जो तू खुद को देता है। अगर तू खुद को टूटा हुआ समझता है तो सब तुझे कमजोर ही समझेंगे। अगर तू खुद को व्यर्थ मानता है तो लोग तुझे कभी मूल्यवान नहीं मानेंगे। और अगर तू बार बार अपने दुख की कहानी सुनाता है तो सुनने वाले धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तुझे लगता है कि लोग तेरी पीड़ा से जुड़ेंगे, पर सच्चाई ये है, लोग तेरी कमजोरी का मजा लेते हैं, तेरी ताकत से डरते हैं। इसलिए गीता कहती है, अपने दुख को पूजा मत बना, उसे तप बना, उसे झेल और खुद को आकार दे। दुख तेरे भीतर की गंदगी को धोने आया है, लेकिन हम दुख से भागते हैं, उसे दोष देते हैं, और फिर वही दुख हमारे भीतर और गहराई तक जम जाता है। रिश्तों की दुनिया में भी तू प्यासा ही रहेगा अगर तू बदले में कुछ पाने की सोच रखता है। सच्चा संबंध वो है जिसमें तू देना जानता है, बिन शर्त, बिन अपेक्षा। लेकिन आज हर प्रेम एक सौदा है। मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने मेरे लिए क्या किया? और फिर जब जवाब न मिले तो हम टूट जाते हैं। श्री कृष्ण पूछते हैं, तू किसी से क्या मांगता है? जिसने तुझे बनाया वो तुझे सब देगा, बशर्ते तू मांगना छोड़ दे और भरोसा करना सीख ले। सुन, अगर तू अपने हालात को कोसता रहेगा तो तू सिर्फ और सिर्फ थक जाएगा। दुख तुझे हराएगा नहीं, तेरा रवैया तुझे हराएगा। गीता तुझे हुक्म नहीं देती, वो तुझे विकल्प देती है। या तो तू अंधेरे में रोता रहे या प्रकाश की ओर बढ़े। या तो तू खुद को पीड़ित मान या योद्धा बना। और सबसे जरूरी बात, जो जा चुका है उसे वापस लाने की जिद मत कर। जो चला गया वो तेरे जीवन का अध्याय था, पर अब किताब को आगे बढ़ा। जख्म को कुरेदना बंद कर, वो भरने लगेगा। हर बार उसी दर्द को दोहराना, वही दुख की कहानी सुनाना, वो भी एक किस्म की लत है। छोड़, मुक्त हो, सांस ले और आगे चल। देखो अर्जुन, कृष्ण जैसे कहते हैं, दुनिया को तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम टूटो या बिखरो, किसी के पास वक्त नहीं कि तुम्हें उठाकर संभाले। रिश्तेदार हो या दोस्त,
सब तुम्हारी मजबूरी में हमदर्दी दिखाएंगे, पर अपने स्वार्थ में ही डूबे रहेंगे। यह मत सोचो कि कोई तुम्हारे दुख का बोझ बांटने आएगा। यह संसार तुम्हारे संघर्ष का तमाशा देखना ज्यादा पसंद करता है। इसलिए जब गिरो तो खुद संभलो, क्योंकि भीड़ तुम्हें उठाने नहीं, कुचलने के लिए खड़ी रहती है। कृष्ण फिर चेताते हैं, चिंता छोड़ दो, क्योंकि चिंता तुम्हें जिंदा लाश बना देगी। लोग तुम्हें कमजोर मानकर और रौंदेंगे। जो रोते हुए दिखता है उसे दुनिया और डराती है। जो मुस्कुराता हुआ अपने जख्म छुपा लेता है उसे लोग भी इज्जत देने लगते हैं। इसीलिए अपने दुख की नुमाइश बंद कर दो, क्योंकि इस स्वार्थी दुनिया में दुख बेचने की कीमत कोई नहीं चुकाता। कृष्ण कहते हैं, दर्द सहना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारा असली गुरु है। बिना दर्द के तुम मजबूत नहीं बन सकते। जैसे कड़वी औषधि बीमारी हरती है, वैसे ही कठिनाई तुम्हारे अंदर के घमंड, आलस्य और मोह को तोड़ती है। आज जो दुख तुम्हें निगल रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनकर दुनिया को चौंकाएगा। पर शर्त यह है, भागना मत, टूटना मत, किसी के आगे गिड़गिड़ाना मत। सुनो दुनिया की सच्चाई, यहां किसी की औकात नहीं कि तुम्हारे लिए अपनी रोटी का एक टुकड़ा छोड़ दे। यहां हर कोई तुम्हारे रोने से बेजार है, क्योंकि सब अपनी जिंदगी के घाव लिए घूम रहे हैं। तुम्हारी चिंता, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ, यह सिर्फ तुम्हारा अपना बोझ है और इसे उठाने का सामर्थ्य केवल तुम्हारे भीतर है। अगर तुमने उम्मीद लगा ली कि कोई कृष्ण तुम्हारे लिए अचानक प्रकट होगा और सब संभाल लेगा, तो यह भ्रम है। कृष्ण तुम्हारे भीतर बैठा है, वही शक्ति है, वही चेतना है, वही साहस है। बाहर मत ढूंढो, अंदर झांको। कृष्ण दोबारा चेताते हैं, अपनी उम्मीदों को काट दो, अपने सपनों को बचाओ। लोग तुम्हें तोड़ेंगे बार बार और फिर तुम्हारी कमजोरी पर हंसेंगे। मत बनो किसी की दया का पात्र, मत बनो किसी के झूठे सहारे का गुलाम। अगर तुम्हें जीना है तो अपनी आत्मा के शौर्य को पहचानो, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसकी ही कमजोर सोच है। चिंता उसी कमजोरी की पैदाइश है। इसे गीता ज्ञान से जला डालो। देखो, यह दुनिया तुम्हारे हारने पर ताली बजाएगी, तुम्हारे गिरने पर मजा लेगी, तुम्हारे रोने पर तमाशा बनाएगी। कृष्ण कहते हैं, कायर मत बनो, योद्धा बनो। यह जीवन युद्ध है और इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं। या तो तुम लड़कर जीतो या डर कर मरो। इसलिए दुख में भी मुस्कुराओ, दर्द में भी उठकर खड़े हो जाओ और चिंता में भी गीता की तरह निर्भीक शब्दों का स्मरण करो। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर नष्ट हो सकता है पर आत्मा अमर है। कड़वा है ना? हाँ, क्योंकि यही सच है। अगर तुम उम्मीद कर रहे थे कि कोई तुम्हारे दुख में प्यार से सहलाएगा, तो गीता तुम्हें वह झूठा दिलासा नहीं देती। गीता तो कहती है, उठो, जागो और स्वयं अपना उद्धार करो। कृष्ण तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, कृष्ण तो तुम्हें लड़ना सिखाएंगे। तो उठो, चिंता का गला घोंटो, दर्द को अपनी ढाल बनाओ और इस स्वार्थी दुनिया के बीच अपनी मुस्कुराहट को हथियार बना लो। याद रखो, संसार से दया की भीख मत मांगो, क्योंकि कृष्ण के भक्त के लिए भीख मांगना अपमान है। कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हारे दुख से नहीं पिघलेगी, उल्टा तुम्हारी कमजोरी का तमाशा बनाएगी। रोते हुए इंसान को सब नसीहत देते हैं, पर उसकी मदद कोई नहीं करता। लोग खुद को महान दिखाने के लिए 2 शब्द सहानुभूति के कह देंगे, मगर तुम्हारे दुख का बोझ उठाने कोई नहीं आएगा। इसलिए यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे घावों पर मरहम रखेगी। यहां लोग तुम्हारे घाव में नमक डालकर चैन की नींद सोते हैं। दर्द क्यों आता है? क्योंकि भगवान तुम्हें मजबूत बनाना चाहते हैं। कृष्ण बोलते हैं, दर्द तुम्हारी परीक्षा है, चिंता तुम्हारे भीतर का जहर है और मोह तुम्हें पंगु बना देता है। जब तक तुम इन तीनों से मुक्त नहीं होते, तब तक दुनिया तुम्हें एक कठपुतली की तरह नचाएगी। याद रखना, कृष्ण भक्त रोता नहीं, लड़ता है। वह दुनिया के धोखे को पहचानता है, रिश्तों के झूठ को पहचानता है और फिर भी दिल में प्रेम रखता है, पर आंखों में संकल्प की ज्वाला भरकर चलता है। जब लोग तुम्हारी नाकामी पर हंसेंगे, तो कृष्ण का नाम याद करना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही मंत्र तुम्हें उस दलदल से निकालेगा जहां तुम्हारी उम्मीदें दम तोड़ती हैं। सुनो अर्जुन, कृष्ण की आवाज में तीखा सच है। दुनिया वहीं तुम्हें आदर देगी जब तुम आदर लायक बनोगे।
यहां कोई तुम्हें मुफ्त में सम्मान नहीं देगा। तुम्हारे हालात कैसे भी हों, अगर तुमने खुद को हारने दिया तो लोग तुम्हें कुचल डालेंगे। इसीलिए चिंता का विष्तुक निकाल फेंको, दुख को चुनौती समझो और दर्द को प्रशिक्षण मानो, वरना यह जीवन तुम्हें घसीट कर नर्क जैसे हाल में छोड़ देगा। कड़वा लगेगा मगर सुनो, कोई तुम्हारे आंसू नहीं पोंछेगा, कोई तुम्हें गले लगाकर नहीं कहेगा कि सब ठीक हो जाएगा। लोग दिखावे का प्यार करेंगे पर भीतर से तुम्हें गिरा हुआ ही देखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि कमजोर इंसान दूसरों की ताकत को चमकने का मौका देता है। इसलिए अगर कृष्ण के सच्चे अनुयायी हो तो कमजोरी की झूठी सहानुभूति को ठोकर मारकर उठ खड़े हो। कृष्ण चेताते हैं, खुद पर दया करना छोड़ो। जब तक खुद पर दया करते रहोगे तब तक चिंता तुम्हें कुतरती रहेगी। जो अपने हालात को कोसता है वह कभी जीत नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, अपना भाग्य खुद गढ़ो, किसी की दया पर मत पलो। आज का सबसे कटु सत्य, रिश्ते भी उतने ही साथ देंगे जितना उनका फायदा है। जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता खत्म, वैसे ही लोग तुम्हें भुला देंगे। तुम चाहे जितना त्याग कर लो, लोग अपने मतलब के लिए पलटते देर नहीं करेंगे। इसे मान लो, स्वीकार कर लो। यही मिर्च जैसी सच्चाई तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगी। कृष्ण फिर याद दिलाते हैं, शरीर मिट सकता है, आत्मा अजर अमर है। तो फिर तुम चिंता किस बात की करते हो? जो खो जाएगा वह स्थायी था ही नहीं, और जो शाश्वत है उसे खोने का डर ही कैसा। यह समझ आ गया तो दुनिया की ठोकरें तुम्हें रुला नहीं पाएंगी। तो सुन और गांठ बांध ले, दुख तेरा शिक्षक है, दर्द तेरा इम्तिहान है, चिंता तेरा शत्रु है। इन तीनों को पहचान कर जीतना सीख जा, तभी तू कृष्ण का सच्चा भक्त कहलाएगा। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सुन, यह दुनिया तुम्हारे आंसू देखकर रोएगी नहीं, बल्कि तुम्हारे आंसू पर अपनी जीत का जश्न मनाएगी। लोग तुम्हारे दर्द को सहलाने नहीं, उसे बेचकर अपनी दया दिखाने आएंगे, ताकि उन्हें महान कह सके कोई। यहां हर कोई अपने स्वार्थ में उलझा है। तुम्हारे टूटने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारे बिखरने से किसी का घर नहीं उजड़ता। इसीलिए अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे आंसुओं से कोई पिघल जाएगा तो यह भ्रम है, क्योंकि दुनिया को तुम्हारा दर्द स्वादिष्ट लगता है। लोग अपने घावों पर मरहम की उम्मीद में तुम्हारे घावों पर नमक छिड़कते हैं, ताकि तुम्हारी चीख सुनकर अपने दर्द को छोटा समझ सकें। यही कड़वा सच है। अर्जुन, इसे स्वीकार कर। मत सोच कि यह दुनिया तुझ पर दया करेगी। दुनिया को दया शब्द का मतलब भी तभी समझ आता है जब फायदा हो। यहां मोह में बंधे लोग अपना स्वार्थ साधने में ही कृष्ण तक का नाम बेच डालते हैं। तो तेरा कौन होगा? सोच, जब तक तू खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगा, कोई कृष्ण भी तुझे युद्ध में जिताकर नहीं देगा। कृष्ण तुझे मार्ग दिखाएगा, पर कदम तुझे खुद बढ़ाने पड़ेंगे। आवाज तुझे खुद बुलंद करनी होगी और आत्मविश्वास तुझे खुद पैदा करना होगा। याद रख अर्जुन, चिंता वही करता है जो खुद को लाचार मानता है, और दुख वही पालता है जो अंदर से हार चुका होता है। जबकि गीता का ज्ञान सिखाता है कि दुख में भी तू कर्म कर, दर्द में भी तू मुस्कुरा और चिंता में भी तू अडिग रह। क्योंकि जो चिंता करता है वह अपने भीतर की आग बुझा देता है, और दुनिया यही चाहती है कि तू बुझ जाए ताकि तुझे रौंदना आसान हो जाए। पर गीता का मार्ग तुझे कहता है, बुझ मत, जला। इतना जला कि लोग तेरी तपिश से कांप जाएं, तेरे साहस से घबरा जाएं, तेरे हौसले की लपटों से डर जाएं। तभी दुनिया तेरी इज्जत करेगी, वरना तेरे गिरे हुए चेहरे को लोग रोज ताने मारेंगे, रोज तुझ पर सवाल खड़े करेंगे और रोज तुझे अपमानित करेंगे। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह दुनिया एक रंगमंच है। यहां हर कोई अपना किरदार निभाता है। तेरा दुख, तेरा डर, तेरा दर्द सब इस रंगमंच का हिस्सा है। पर जब तक तू अपने भीतर छुपे कृष्ण को नहीं पहचानता, तब तक तू कठपुतली बनकर नाचेगा, कभी मोह की डोरी से, कभी चिंता की रस्सी से, और कभी रिश्तों के छल से। इसीलिए चेत जा, जो दुख मिला है वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे खरा बनाने आया है। जो दर्द मिला है वह तुझे खत्म करने नहीं, तुझे निखारने आया है। और जो चिंता है वह तुझे जगाने आई है कि अब वक्त है उठकर खड़ा होने का। कृष्ण फिर दोहराते हैं, अर्जुन मत घबरा, यह शरीर नाशवान है। तुझे चोट लगेगी, तुझे गालियां मिलेंगी, तुझे हार का स्वाद चखना पड़ेगा, पर आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। यह आत्मा वही कृष्ण है जिसे तू हर मंदिर में ढूंढता फिरता है। जब खुद पर भरोसा नहीं तो कृष्ण पर क्या भरोसा करेगा? जब अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानता
तो कृष्ण के नाम का जाप क्या करेगा? इसीलिए पहले खुद को पहचान और जो दर्द मिल रहा है उसे सम्मान दे, क्योंकि यही तेरा असली गुरु है। दुख को देख और मुस्करा, दर्द को सह और आगे बढ़, चिंता को जला और निर्भीक बन। यही गीता का असली ज्ञान है। अर्जुन, जिसे मीठी भाषा में कहूं तो तू फिर भूल जाएगा, इसलिए कड़वे सच में बोल रहा हूं। यह दुनिया तुझे गिराने के लिए बसी है। यहां तुझे कोई नहीं उठाएगा, यहां तुझे कोई नहीं बचाएगा। यहां हर चेहरा, हर रिश्ता, हर भरोसा तेरी कमजोरी पर नाचना चाहता है। इसलिए खुद को मजबूत कर और इस ज्ञान को सीने में ठोक कि कृष्ण बाहर नहीं, भीतर बैठा है। उसे जगा, वहीं तुझे दुख, दर्द और चिंता की चिता से मुक्त करेगा और तुझे याद दिलाएगा, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जो मिट नहीं सकता उससे डरना कैसा, जो टूट नहीं सकता उससे भागना कैसा, जो अमर है उसके लिए चिंता कैसी। यही गीता की आग है। अर्जुन, इसे पी जा, चाहे यह तीखी मिर्च जैसी क्यों न लगे, पर यही तुझे जीने का सही रास्ता दिखाएगी। सुन अर्जुन, फिर सुन, और इस बार दिल पर हाथ रखकर गहरी सांस लेकर सुन, क्योंकि यह शब्द मीठे नहीं हैं। यह शब्द वह तलवार है जो तेरी आत्मा पर पड़ी झूठी आस की परतें काट देंगी, ताकि तू असली लड़ाका बन सके, कृष्ण की तरह निर्भीक। क्योंकि जब तक तू इस दुनिया के झूठे सहारे ढूंढेगा, तब तक दर्द तुझे घसीटता रहेगा, चिंता तुझे खा जाएगी और मोह तुझे गुलाम बना देगा। इसलिए इस कड़वे ज्ञान को पी जा, चाहे जले, चाहे आंखों से आंसू आए, पर इसे पी जा, क्योंकि यही तुझे अमृत दे जाएगा। यही गीता का सच है। देख अर्जुन, यहां लोग तेरी हंसी में शामिल होना चाहेंगे, पर तेरे आंसुओं में कोई नहीं उतरेगा। तेरे हार जाने पर लोग तुझसे दूर हो जाएंगे, तेरी कमजोरियों पर लोग तुझे गालियां देंगे, और अगर तू गिरकर पड़ा रहेगा तो लोग तुझे पैर की ठोकर बनाकर आगे बढ़ जाएंगे। यही है इस समाज की असलियत। चाहे तू कितना भी उनके लिए मर मिट, पर जब तुझे जरूरत पड़ेगी कोई तेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। रिश्ते भी उतने दिन तक हैं जब तक तुझसे कोई उम्मीद बाकी है। जिस दिन तू खुद उम्मीद छोड़ देगा, लोग भी तुझसे उम्मीद छोड़ देंगे। इसलिए कृष्ण कहता है, अर्जुन, दुख को अपना साथी बना, दर्द को अपना गुरु बना, चिंता को अपनी चुनौती बना, क्योंकि यही तेरी असली शिक्षा है। यहां कोई कृष्ण गले लगाने नहीं आएगा। कृष्ण तुझे राह दिखाएगा, पर तेरा युद्ध तुझे ही लड़ना पड़ेगा। कृष्ण फिर चेताते हैं, अर्जुन, जब तू चिंता में डूबता है तो अपनी आत्मा के दरवाजे बंद कर देता है। जब तू दर्द में हार मान लेता है तो अपने कर्म से मुंह मोड़ लेता है, और जब तू दुख में बैठकर रोता है तो दुनिया तुझे कीचड़ में धकेलती चली जाती है। याद रख अर्जुन, दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जो रोते नहीं, जो दुख को अपनी तलवार बनाकर खड़े होते हैं, जो मुस्कुराकर दर्द को पी जाते हैं, जो हार कर भी उठते हैं और फिर से शंख बजाते हैं। यही गीता का सार है अर्जुन, कि तू कर्म कर, क्योंकि कर्म ही तेरा धर्म है, बाकी सब भ्रम है। अगर तू हर रिश्ते पर भरोसा करेगा तो टूटेगा, अगर तू हर सहारे पर टिकेगा तो बिखरेगा, और अगर तू हर बार दया की भीख मांगेगा तो अपमानित होगा। कृष्ण कहता है, अर्जुन, दया मांगने वाला योद्धा नहीं होता। अगर तुझे कृष्ण पर भरोसा है तो खुद पर भरोसा कर, क्योंकि कृष्ण तेरे भीतर बैठा है। वही चेतना है, वही शक्ति है, वही साहस है। बाहर की मूर्ति देखकर रोने से कुछ नहीं होगा। अपने भीतर की मूर्ति को जगा, तभी जीत तेरा स्वागत करेगी। देख अर्जुन, यह चिंता, यह दर्द, यह टूटन सब तेरी परीक्षा है। कोई तुझे मिटा नहीं सकता, पर हां, अगर तू खुद हार मान गया तो तेरा अंत तय है। कृष्ण खुद तेरी मदद नहीं करेगा अगर तू अपने कर्म से भागेगा, क्योंकि गीता का ज्ञान कहता है, जो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़े वह भाग्य को भी खो बैठता है। तू समझ अर्जुन, चिंता तुझे काटेगी, पर चिंता से जीतकर खड़ा हो जाएगा वही जो इसे अपने पांव का घुंघरू बना ले। दुख तुझे गिराएगा, पर जो दुख को सीने से लगा ले वही योद्धा कहलाएगा। और दर्द तुझे निचोड़ कर रख देगा, पर जो दर्द को अमृत समझकर पी जाए वही कृष्ण का सच्चा भक्त कहलाएगा। क्योंकि दुनिया का नियम यही है अर्जुन, यहां कमजोर को लोग कुचलते हैं, यहां रोने वाले को लोग मजाक बनाते हैं, यहां हारने वाले को कोई याद नहीं रखता। अगर तू चाहता है कि लोग तुझे याद रखें तो जीतना सीख। अगर तू चाहता है कि लोग तुझे सम्मान दें तो उठकर खड़ा होना सीख। अगर तू चाहता है कि लोग तेरे नाम का सम्मान करें तो तकलीफों में भी मुस्कुराना सीख, क्योंकि यही कृष्ण की वाणी है।
अर्जुन, दुनिया तुझसे पूछेगी क्यों नहीं रोया, दुनिया तुझसे पूछेगी क्यों नहीं टूटा, दुनिया तुझसे पूछेगी कैसे संभल गया, और तू बस मुस्कुराकर कह देना, कृष्ण मेरे भीतर बैठा था, मुझे याद था। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तब लोग तुझे समझेंगे, तब लोग तुझसे डरेंगे, तब लोग तेरा सम्मान करेंगे, क्योंकि जिसने अपने दुख को पी लिया वह किसी के भी छलावे में नहीं फंसेगा। जिसने अपने दर्द से दोस्ती कर ली वह किसी के भी जाल में नहीं उलझेगा, और जिसने चिंता को चिता में बदल दिया वह दुनिया की ठोकरों से नहीं डरेगा। कृष्ण फिर कहता है, अर्जुन देख, अगर तू यह सोचकर जीगा कि लोग तेरी मदद करेंगे तो यह जीवन बार बार तेरे भरोसे को तोड़ेगा, बार बार तेरे सपनों को कुचलेगा और बार बार तुझे रुलाएगा। इसीलिए तेरी आज की तकलीफ तुझे सिखा रही है कि अकेला खड़ा होना ही असली धर्म है। जो एकाकी होकर भी मुस्कुराए वही वीर कहलाएगा और वही कृष्ण का सच्चा शिष्य बनेगा। तो सुन अर्जुन, चिंता का गला घोंट दे, दर्द को सम्मान दे, दुख को स्वीकार कर और फिर उठकर कर्म का रथ हाँक, क्योंकि गीता का अंतिम सत्य यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए जब दुनिया तुझे डराए तो मुस्कुरा, जब लोग तुझे गिराएं तो संभल, जब लोग तुझे अकेला छोड़ दें तो खुद को याद दिला, कृष्ण तेरे भीतर ही बैठा है। अर्जुन देख इस दुनिया का असली चेहरा, जहां लोग तेरी तकलीफ को नहीं अपने स्वार्थ को देखते हैं। यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तू रात रात भर जाग कर रोया या अंदर से घुट घुट कर मरता रहा। सबको सिर्फ तेरा इस्तेमाल करना आता है, तेरे हालातों पर दया जताना आता है, पर सच्चे सहारे की ताकत किसी के पास नहीं। तेरे टूट जाने पर लोग तुझे दिलासा नहीं देंगे, बल्कि तेरी हालत का तमाशा बनाकर दूसरों को दिखाएंगे, ताकि उनकी खुद की महानता साबित हो सके। ये समाज एक ऐसा अखाड़ा है जहां हर कोई एक दूसरे के दर्द पर अपनी जीत का झंडा गाड़ना चाहता है। अर्जुन, अगर तू समझता है कि कोई रिश्ता तुझे उबार लेगा, कोई मित्र तुझे दिल से सहारा देगा, कोई प्रेम तुझे बचा लेगा, तो यह भ्रम छोड़ दे, क्योंकि गीता का सबसे सच्चा ज्ञान यही है कि तेरा रक्षक, तेरा उद्धारक, तेरा साथी सिर्फ और सिर्फ तू स्वयं है। बाकी सब मौके पर खिसक जाएंगे। जब तू सबसे ज्यादा टूटा होगा तब लोग अपनी राह देखेंगे और तुझसे नजरें चुरा लेंगे। इसलिए कृष्ण कहता है, अपने आंसुओं को मोती की तरह संभाल, इन्हें बेकार बहा मत, क्योंकि इस दुनिया में तेरे दर्द की कोई बोली नहीं लगती, तेरी तकलीफ की कोई कीमत नहीं होती, तेरी कमजोरी की कोई कद्र नहीं होती। बस हिम्मत की पूजा होती है, और हिम्मत तुझे खुद अपने भीतर पैदा करनी होगी। अगर तू यह नहीं सीखेगा तो जीवन भर तुझे लोग ऐसे ही गिराते रहेंगे और तू रोता रहेगा। कृष्ण बार बार समझाता है, अर्जुन जब तू चिंता में फंसता है तो अपनी आत्मा के सारे दरवाजे बंद कर लेता है, और यह चिंता तुझे अंदर ही अंदर खा जाती है। लोग बोलते हैं चिंता छोड़, पर कोई यह नहीं बताता कैसे। गीता बताती है, चिंता का इलाज सिर्फ एक है, कर्म। जो कुछ करना है करता रह, रुक मत, भले परिणाम अच्छा हो या बुरा, पर तेरा रास्ता कभी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि चिंता वहां जन्मती है जहां तू बैठकर सोचता रह जाता है, जहां तू ठहरकर भविष्य की कल्पना में घुटता रहता है। अर्जुन, तू अगर बहते पानी की तरह चलता रहेगा तो चिंता का जहर तुझ में जम ही नहीं पाएगा। ये दुनिया ठहरे हुए इंसान को निगल जाती है, उसकी हिम्मत को कुतर डालती है, उसकी उम्मीद को कुचल डालती है। इसीलिए मत रुक, मत घबरा, मत हार मान, और मत सोच कि कोई आएगा तुझे उठाने, क्योंकि कृष्ण के अनुसार जो योद्धा खुद नहीं उठ सकता उसे कोई भगवान भी बचा नहीं सकता। और यह जो दर्द है अर्जुन, इसे दुश्मन मत समझ, यह सबसे बड़ा गुरु है। यही तेरे भीतर के झूठे घमंड को तोड़ेगा, यही तुझे अहंकार से बाहर निकालेगा, यही तुझे जला तपा कर शुद्ध बनाएगा। तू अगर हर चोट पर सिर्फ रोएगा तो सीख कुछ नहीं पाएगा, बल्कि और कमजोर होगा। पर अगर हर चोट को देखकर मुस्कुरा दिया और कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी परीक्षा ली, तो वही घाव तुझे अमर बनाएंगे, तेरी आत्मा को महाकाल जैसा अडिग बनाएंगे। अर्जुन, यहां रिश्ते भी उसी के साथ रहते हैं जो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेता है, जो हर आंसू को हथियार बना लेता है, जो हर हार को अगले युद्ध का बीज बना लेता है। इसलिए दुख को गाली मत दे, इसे अपना ले, इसे समझ
और इससे प्रेरणा ले, क्योंकि यह दुख ही है जो तुझे फिर से खड़ा कर सकता है, वरना यह दुनिया तो बस तेरा मजाक उड़ाने में ही व्यस्त रहेगी। याद रख अर्जुन, जब लोग तुझे कमजोर कहते हैं तो उनका मतलब होता है कि तुझे तोड़ना आसान है, पर जब तू बिना किसी सहारे के खड़ा हो जाएगा, जब तू अपने डर को अपनी ढाल बना लेगा, जब तू अपने दुख को अपना कवच बना लेगा, तब लोग तेरे नाम से कांपेंगे, तब लोग तेरा सम्मान करेंगे, तब लोग तेरे बारे में कहते फिरेंगे कि यह वह इंसान है जिसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जिसके भीतर कृष्ण का साहस जाग गया हो उसे संसार की कोई चोट परास्त नहीं कर सकती। और वही गीता का असली संदेश है, कर्म करो, बिना रुके, बिना थके, बिना किसी सहारे की उम्मीद रखे, बिना किसी तारीफ की भूख लिए, क्योंकि यह दुनिया तेरी थाली का भोजन तो खा जाएगी पर तेरे दुख की थाली में एक निवाला भी नहीं डालेगी। तुझे साफ साफ बोलते हैं अर्जुन, अगर जीतना चाहता है तो अपनी चिंता को वहीं मार दे जहां वह पैदा होती है, अपने दिमाग में। जब तू बार बार सोचता है क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे, तभी चिंता तुझे अपने शिकंजे में लेती है और तू उसके गुलाम जैसा कांपने लगता है। ये कमजोरी छोड़ अर्जुन, दुनिया तेरा आत्मविश्वास देखना चाहती है, तेरा डर नहीं। यहां लोग तेरे साहस से डरेंगे, तेरी कमजोरी पर हंसेंगे, इसलिए अपने साहस को ही अपना कवच बना। यही गीता का अग्निवचन है, यही कृष्ण का सत्य है, और यही तुझे सच्चे अर्थों में आजाद बनाएगा, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया वह इस पूरे ब्रह्मांड को जीत सकता है, और जिसने खुद पर दया कर ली वह जीवन भर हारता ही रहेगा। तो उठ अर्जुन, अपने अश्रुओं को बहने से रोक, अपनी आवाज को ऊंचा कर, अपने मन के मैदान में डटकर खड़ा हो और अपने भीतर के कृष्ण को पुकार, क्योंकि वही कृष्ण तुझे दुख, दर्द और चिंता से पार लगाएगा। वही तुझे दिखाएगा कि असली शक्ति किसी और से नहीं, तेरे अपने हौसले से पैदा होती है। यही गीता की मिर्च जैसी सच्चाई है, जो अगर तुझे आज लगेगी तो थोड़ी जलेगी, पर कल तुझे अमर बना देगी। और यही मैं कह रहा हूं, इसे काटना मत, इसे संकोच से मत देख, इसे पूरा जहर की तरह पी जा, क्योंकि इसी में तेरा अमृत छुपा है। सुन अर्जुन, और ध्यान से सुन, बिना किसी संशय के, क्योंकि यह शब्द हल्के नहीं है। यह कृष्ण का ऐसा नग्न सत्य है जो तेरी आत्मा को हिला देगा, तेरे भ्रमों को तोड़ देगा और तुझे भीतर से लोहे जैसा मजबूत बना देगा। देख, इस जीवन की सबसे बड़ी चालाकी यही है कि यह तुझे मीठे सपनों में उलझाकर तेरी ताकत चुराता है। यह दुनिया तेरे जख्मों पर मरहम नहीं लगाती, बल्कि उन्हीं जख्मों में उंगली डालकर तुझे रुलाने का तमाशा देखती है। रिश्तों का दिखावा करने वाले लोग भी तब तक साथ होते हैं जब तक तू उनके मतलब का है। जिस दिन तू कमजोर पड़ा, बीमार हुआ, हार गया, थक गया, उसी दिन वे मुंह फेर लेंगे। यही इस संसार की नीचता है अर्जुन, और यह गीता तुझे सिखाती है कि अगर कोई तेरा सच्चा साथी है तो वह तेरे अंदर बैठी हिम्मत है, जो गिरे हुए को फिर खड़ा करती है, जो टूटी हुई आत्मा को फिर जोड़ देती है, जो निराश आदमी में फिर से उम्मीद जगा देती है। यही वह कृष्ण चेतना है जिसे मंदिरों में मत ढूंढ, अपने भीतर महसूस कर, क्योंकि बाहर का सहारा बस एक छलावा है जो वक्त आने पर ढह जाता है, पर भीतर की आवाज, भीतर की आग, भीतर का कृष्ण, वह कभी तुझे धोखा नहीं देगा। देख अर्जुन, दुख तो सबको मिलता है, कोई इससे बच नहीं सकता, पर फर्क इतना है कि कोई इस दुख में घुटकर मिट जाता है और कोई इस दुख को अपनी ताकत बना लेता है। चिंता भी सबके हिस्से आती है, पर कोई इसे अपने गले में सांप की तरह लपेट कर मरता है और कोई इस चिंता को काट कर अपनी राह साफ कर देता है। यह तेरे ऊपर है कि तू कौन बनेगा, रोने वाला या रण में डटकर खड़ा रहने वाला, क्योंकि जो खड़ा रहता है वही कृष्ण का सच्चा भक्त कहलाता है और वही दुनिया में अपनी छाप छोड़ता है। अर्जुन, दुनिया कमजोर लोगों को इज्जत नहीं देती, दुनिया हारने वालों को कोई माफ नहीं करता और दुनिया गिड़गिड़ाने वालों का कोई आदर नहीं करती। यहां सिर्फ वही पूजे जाते हैं जिन्होंने दर्द के थपेड़ों को मुस्कुराकर झेला, जिन्होंने हर बार टूटने के बाद फिर उठकर खड़े होना सीखा, जिन्होंने अपने घावों को दुनिया के सामने ढाल बनाकर रखा और कहा, आओ देखो, मैं फिर भी जिंदा हूं। कृष्ण तुझे समझाते हैं अर्जुन, जब तू रोएगा लोग तेरी पीठ थपथपाएंगे, पर उनके दिल में तेरे लिए इज्जत नहीं आएगी। वे बस अपने मन की संतुष्टि के लिए तुझे सहलाएंगे ताकि खुद को महान कह सकें।
लेकिन जब तू आंसू पोंछकर खड़ा होगा और कहेगा मैं फिर लड़ूंगा, तब वे तेरे सामने झुकेंगे, तब वे तुझसे डरेंगे, तब वे तेरा सम्मान करेंगे। यह दुनिया सिर झुकाकर रोने वालों की नहीं, यह दुनिया सीना ठोक कर खड़े रहने वालों की है। और गीता तुझे यही सिखाती है कि कर्म करते जा, किसी से उम्मीद मत रख, क्योंकि उम्मीद ही सबसे बड़ा धोखा है। उम्मीद तू अपने पुरुषार्थ से रख, अपने साहस से रख, अपने संघर्ष से रख, क्योंकि वही कभी तुझे धोखा नहीं देंगे। समझ अर्जुन, अगर तू चिंता करेगा कि लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे देखेंगे, तो तेरा जीवन जंजीरों में बंधा रहेगा। लोग तो हर हाल में बोलेंगे, तेरे हारने पर भी, तेरे जीतने पर भी, तेरे रोने पर भी, तेरे हंसने पर भी। इसलिए यह डर छोड़ कि कौन क्या सोचेगा। तेरे कदम रुकने नहीं चाहिए, चाहे राह में कांटे हों, चाहे राह में दलदल हो, चाहे राह में अकेलापन हो, क्योंकि चलना बंद किया तो चिंता तुझे जकड़ लेगी और तू फिर कभी आजाद नहीं हो पाएगा। यही गीता का तीखा मगर खरा सच है अर्जुन, कि खुद को कमजोर मानने वाला इंसान इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। उसे हर रोज मारा जाएगा, रिश्तों से, शब्दों से, समाज से और अपनी ही कमजोर सोच से। अर्जुन, कृष्ण फिर कहता है, तेरा दुख तुझे खत्म करने नहीं आया, तुझे खड़ा करने आया है। तेरा दर्द तुझे रुलाने नहीं आया, तुझे तपाने आया है। तेरी चिंता तुझे डराने नहीं आई, तुझे सिखाने आई है कि तेरा भरोसा सिर्फ कर्म में होना चाहिए, फल में नहीं। क्योंकि फल तो किस्मत का खेल है, पर कर्म सिर्फ तेरा है। उसी पर अधिकार रख, वही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। वही तुझे हर हार से बचाएगा, वही तुझे हर अपमान से बाहर निकालेगा, वही तुझे अमर बना देगा। तो सुन अर्जुन, एक ही बार गांठ बांध ले। किसी से भी सहारे की उम्मीद मत रख, किसी से भी करुणा की उम्मीद मत रख, किसी से भी दया की आस मत पाल, क्योंकि जो अपने कदम खुद चलाता है वही मंजिल तक पहुंचता है। बाकी सब लोग बस राह में हाथ हिलाकर आगे बढ़ जाते हैं। कृष्ण तेरे भीतर बैठा है, उसी को पुकार, वही तुझे दिखाएगा कि दुख में भी शक्ति है, दर्द में भी शिक्षा है और चिंता में भी चेतावनी है। अगर तू समझ ले तो यही झर तेरा अमृत बन जाएगा। सुन अर्जुन, और आज मेरी बात को अपने दिल में गाड़ ले, क्योंकि यह शब्द कोई पूजा का मीठा प्रसाद नहीं, बल्कि आग है जो तेरे भीतर जमे डर, चिंता और कमजोरी को भस्म कर देगी। देख, इस जीवन में तुझसे ज्यादा कोई तेरा नहीं है। यह रिश्ते, यह दुनिया, यह समाज, सब तुझे अपने मतलब के लिए पकड़ते हैं, और जिस दिन तेरा मतलब खत्म, उसी दिन तुझे अकेला छोड़ देते हैं। और तब तू रातों को जाग कर रोता है, खुद को कोसता है, दुनिया को कोसता है, लेकिन किसी के पास वक्त नहीं होगा तेरी सुनने का, किसी के पास संवेदना नहीं होगी तुझे उठाने की। लोग बस तेरी हार को देखकर चैन की नींद लेंगे, क्योंकि तेरा हारना उनकी जीत को बड़ा कर देता है। तेरी बेबसी उनकी झूठी महानता को ऊंचा कर देती है। तेरी तकलीफ पर वे अपने ईश्वर की माला जपेंगे और दिखाएंगे कि वे कितने भले हैं, पर अंदर से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन, अगर आज तू यह नहीं समझेगा तो हर चोट पर फिर गिरेगा, हर दुख में फिर घुटेगा, हर धोखे में फिर कांपेगा और हर बार पूछेगा, कृष्ण मेरी मदद कौन करेगा? पर मैं साफ कह दूं अर्जुन, तेरी मदद सिर्फ तू ही कर सकता है। कृष्ण तुझे रास्ता दिखाएगा, पर चलना तुझे पड़ेगा। कृष्ण तुझे सहारा देगा, पर लड़ना तुझे पड़ेगा। और यह जो चिंता है ना, जो तेरी छाती पर बैठकर दम घोंटती है, इसे तोड़ने के लिए तुझे अपने भीतर की आग भड़कानी होगी। वही अग्नि जो तमाम रिश्तों के जंजाल से तुझे आजाद करेगी, वही अग्नि जो तेरी आत्मा को याद दिलाएगी कि तेरा जन्म भीख मांगने के लिए नहीं, विजेता बनने के लिए हुआ है। देख अर्जुन, दुख सबको आता है, पर कमजोर वही बनता है जो दुख को समझ नहीं पाता, जो हर बार सोचता है कि कोई और आएगा और इसे छुड़ाएगा, मगर दुनिया में कोई और आता नहीं। दुनिया तो तुझे और गिराती है और तेरी हालत का मजाक उड़ाती है। इसीलिए कृष्ण कहता है, दुख को गाली मत दे, इसे अपना औजार बना। दर्द को दुश्मन मत मान, इसे अपना प्रशिक्षक मान, क्योंकि यही तेरे घमंड को तोड़ेगा, तेरी झूठी उम्मीदों को साफ करेगा, तेरी आंखों से पर्दे हटाएगा। और जब तू साफ देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि जो लोग तुझे महान कहते थे वही लोग तेरी हार पर हंसते हैं। जो लोग तुझे भाई कहते थे वही तेरी कमजोरी का सौदा करते हैं। यही दुनिया की असलियत है, और इस असलियत को देखकर तू घबराएगा मत। अर्जुन,
इसे गले लगा, क्योंकि जो सच को पहचान लेता है वह कभी हारा नहीं जाता। कृष्ण फिर कहता है, अर्जुन, चिंता का जहर मत पी। चिंता तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। ये तुझे भीतर से खोखला करती है, ये तुझे सोचने की शक्ति छीनती है, ये तुझे पल पल काटती है और तू बेबस हो जाता है। जैसे ही चिंता तुझे घेर लेती है, तू अपना आत्मविश्वास खो देता है, तेरे कदम रुक जाते हैं, तेरी आंखों का तेज बुझ जाता है और फिर लोग तुझे रौंदने चले आते हैं। इसलिए गीता तुझे सिखाती है, कर्म कर, बिना रुके, बिना हिचके, बिना किसी नतीजे की परवाह किए, क्योंकि जब तक तू कर्म करता रहेगा चिंता तुझे छू भी नहीं पाएगी, और जैसे ही तू बैठकर सोचने लगेगा चिंता तुझे जकड़ लेगी। इसलिए अर्जुन, बहते पानी की तरह चलते रह, चाहे राह में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, चाहे लोग तुझे कितना भी गलत कहें, चाहे तेरे पास कोई खड़ा ना हो, फिर भी चलता रह, क्योंकि चलना ही जीवन है और रुकना ही मृत्यु। यही कृष्ण का कड़वा मगर अमर कर देने वाला सत्य है। समझ ले अर्जुन, तेरी तकलीफ को कोई नहीं खरीदेगा, तेरी चिंता का कोई बाजार नहीं है, तेरे आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। इस संसार में कीमत सिर्फ जीतने वालों की है, कीमत सिर्फ लड़ने वालों की है, कीमत सिर्फ उन लोगों की है जो हारे बिना, झुके बिना, गिरे बिना फिर खड़े हो जाते हैं। तू वही बन जो खड़ा होता रहे, चाहे कितनी भी बार टूटा हो, चाहे कितनी भी बार ठुकराया गया हो, क्योंकि वही इंसान इस धरती पर पूजनीय बनता है। बाकी लोग भीड़ में खो जाते हैं और उनकी दया, उनकी फरियाद, उनकी हार कोई याद भी नहीं रखता। अर्जुन, अगर तू अपने नाम को अमर करना चाहता है तो उसे खुद अपने खून पसीने से गढ़ना होगा, और यही गीता का असली मंत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। तो चिंता छोड़, क्योंकि चिंता तुझे फल की चिंता से पैदा होती है, पर जब तू कर्म में डूब जाएगा तब चिंता खुद तेरे जीवन से भाग जाएगी। अर्जुन, अगर आज भी तेरा दिल कांपता है तो उसे संभाल, अगर आज भी तेरी आंख भर आती है तो उसे पोंछ, अगर आज भी तेरी उम्मीद किसी और से है तो उसे जला दे, क्योंकि यह संसार तुझे सिर्फ उतना ही देगा जितना तू अपने लिए छीन सकेगा। कोई तेरी थाली में सफलता परोस कर नहीं देगा, कोई तेरे भाग्य को सुंदर नहीं बनाएगा, कोई तुझे भगवान बनाकर पूजेगा नहीं जब तक तू खुद को भगवान नहीं मानेगा। याद रख, कृष्ण मंदिर में नहीं बैठा, वह तेरे भीतर बैठा है, तेरी सांसों में, तेरी हिम्मत में, तेरी आवाज में। और जब तू अपनी ही आवाज में भरोसा करना सीख जाएगा, तभी दुख, दर्द, चिंता सब तेरे चरणों में झुक जाएंगे। यही गीता का अमृत है। अर्जुन, इसे पी जा, चाहे आज यह तेरी जुबान जला दे, पर कल यही तुझे इतना मजबूत कर देगा कि फिर कोई दुनिया की ताकत तुझे हिला भी नहीं पाएगी। सुन अर्जुन, और इस बार बिल्कुल खुली आंखों से सुन, क्योंकि यह जो मैं कहने जा रहा हूं वह न कोई कथा है, न कोई झूठा भरोसा, बल्कि कड़वा सच है। ऐसा सच जिसे चबा पाना आसान नहीं, पर निगलना जरूरी है, क्योंकि अगर तू इसे भी नहीं पिएगा तो हर बार की तरह फिर टूट जाएगा, फिर गिड़गिड़ाएगा और फिर दुनिया तेरा तमाशा बनाएगी। इस जीवन की सबसे भयानक सच्चाई यह है अर्जुन, कि किसी को तेरी तकलीफ की परवाह नहीं। लोग बस दिखावा करेंगे, तेरी हालत पर 2 आंसू बहाकर अगले ही पल अपने काम में लग जाएंगे। तेरा दुख उनके लिए बस एक बहाना होगा कि वे खुद को संवेदनशील साबित कर सकें, पर जैसे ही तू उनकी जरूरत नहीं रहा, वे तुझे ऐसे भुला देंगे जैसे तू कभी था ही नहीं। और यही वह तलवार है अर्जुन, जो अंदर तक काटती है, क्योंकि जिसे तू अपनी ताकत समझ बैठा था वही लोग तुझे गिरा देंगे, और तब तू सोचता रह जाएगा कि आखिर मैं किसके लिए जिया, किसके लिए लड़ा, किसके लिए रोया, और तुझे कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि यह दुनिया उत्तर देने नहीं, बस तेरा इस्तेमाल करने आई है। अर्जुन, गीता का असली ज्ञान यही है कि यहां किसी का किसी पर हक नहीं, न तेरा किसी पर, न किसी का तुझ पर। रिश्ते, दोस्ती, मोह, प्रेम सब एक खेल है। जब तक तू उपयोगी है सब तेरे भक्त बनेंगे, पर जिस दिन तू टूटा, जिस दिन तेरा हौसला डगमगाया, उसी दिन लोग तुझे बोझ समझकर छोड़ देंगे। यह कटु है, पर इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। इसे मान लेना ही तेरी पहली विजय होगी, क्योंकि जो अपनी कमजोरियों को खुद पकड़ लेता है उसे कोई और गिरा नहीं सकता। चिंता मत कर कि लोग क्या सोचेंगे, चिंता मत कर कि लोग तुझे क्या कहेंगे, क्योंकि इनका काम ही तेरा मूल्यांकन करना है।
तेरी हार पर ताली बजाना है, तेरी गलती को रोज गिनाना है और तेरे डर को नंगा करना है ताकि वे खुद को बड़ा महसूस कर सकें। यही दुनिया का चरित्र है अर्जुन, और इसमें बदलाव की उम्मीद रखना सबसे बड़ा धोखा है। देख, ये जो दर्द है ये तुझे रुलाने नहीं आया, ये तुझे जगाने आया है। ये जो चिंता है ये तुझे दबाने नहीं आई, ये तुझे याद दिलाने आई है कि तू गलत जगह भरोसा कर बैठा है। और यह जो दुख है ये तुझे खत्म करने नहीं बल्कि तुझे फिर से खड़ा करने का रास्ता दिखाने आया है। पर तू अगर अपनी ही कमजोरी में डूबा रहा, अगर तू हर बार यही सोचता रहा कि कोई आएगा और तुझे उठा ले जाएगा, तो तू जीवन भर इसी दलदल में फंसा रहेगा और मरते दम तक यही बोलेगा कि मैंने तो सबके लिए किया पर मेरे लिए कोई नहीं आया। और सच यही है अर्जुन, कोई नहीं आएगा, क्योंकि गीता कहती है खुद को खड़ा कर, अपनी लड़ाई खुद लड़, अपने आंसुओं को खुद पोंछ और अपने अंदर के कृष्ण को जगा। बाहर की मूर्तियों से कोई चमत्कार नहीं होगा, बाहर की भीड़ तुझे बचा नहीं सकती। तुझे अपने भीतर ही वह शक्ति तलाशनी होगी जो तुझे इस नरक जैसे मोह से बाहर खींच सके। और हां, मत सोच कि लोग तेरी भलाई चाहेंगे, लोग तेरे रास्ते आसान करेंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं तू हार जाए ताकि उनकी जीत चमके। लोग चाहते हैं तू घुटता रहे ताकि उनका अहंकार तृप्त हो। लोग चाहते हैं तू रोज उनकी भीड़ में शामिल होकर रोए ताकि वे तुझे इस्तेमाल कर सकें अर्जुन। और जब तू यह पहचान लेगा तभी तुझे असली शांति मिलेगी, क्योंकि फिर तू किसी से उम्मीद नहीं रखेगा, फिर तू किसी के सामने रोएगा नहीं, फिर तू किसी से भीख नहीं मांगेगा। और वही तेरा असली जन्म होगा, जब तू दुख में मुस्कुराएगा, जब तू दर्द में भी खड़ा रहेगा और जब तू चिंता की आग में भी तपकर सोना बन जाएगा। यही कृष्ण का वास्तविक उपदेश है, यही गीता का निचोड़ है और यही वह जहर है जिसे अगर तू आज पी लेगा तो कल यह तुझे अमर कर देगा अर्जुन। सुन अर्जुन, और इस बार अपनी सांसों को मजबूत करके सुन, क्योंकि यह जो मैं कह रहा हूं वह तेरे दिल को चीर कर रख देगा पर तेरी आत्मा को आजाद कर देगा। यह दुनिया तेरे आंसुओं पर तरस नहीं खाएगी, बल्कि तेरे बहते आंसुओं से अपने घमंड की खेती सींचेगी। तेरा टूटना लोगों के लिए तमाशा होगा, तेरी हार किसी के लिए सीख नहीं बल्कि उनकी झूठी जीत का प्रमाण बनेगी। इसीलिए कृष्ण बार बार समझाते हैं कि दुख जब तेरे दरवाजे पर दस्तक दे तो इसे गले लगा, चिंता जब तेरे गले में फंदा डाले तो इसे काटकर बाहर फेंक, और दर्द जब तेरी छाती में कील बनकर चुभे तो उसी कील को निकालकर हथियार बना ले, क्योंकि यह समाज तब तक तुझे सम्मान नहीं देगा जब तक तू सीना तानकर खड़ा रहना नहीं सीख लेता। लोग तेरी बर्बादी की कहानियों से अपनी सहानुभूति की दुकान सजाते हैं, तेरे संघर्ष की राख से अपनी पहचान चमकाते हैं, और जब तू हार जाता है तो तुझे उसी गड्ढे में धकेल देते हैं जहां से तू निकलने की भीख मांगता है। अर्जुन, गीता का यही कड़वा पर सच्चा फल है कि इस दुनिया में तेरी तकलीफ की कोई बोली नहीं लगती, तेरी सिसकियों का कोई मोल नहीं होता। लोग सिर्फ सफल इंसान का झंडा उठाते हैं और वही नाम पूछते हैं जिसने खुद को हर घाव के बावजूद दोबारा खड़ा कर लिया। इसलिए कृष्ण कहता है, अर्जुन, अपनी उम्मीद को किसी और की मुट्ठी में मत रख, अपनी इज्जत का भरोसा किसी रिश्ते की डोर में मत फंसा, क्योंकि ये दुनिया उस दिन तुझसे किनारा कर लेगी जिस दिन तेरी सांसें डगमगाने लगेंगी, जब तेरी आवाज कांपने लगेगी, जब तेरी आंखों में आंसू भर आएंगे और जब तेरे हाथ कांपेंगे। इसीलिए अगर जीना है तो ऐसी आग पैदा कर जो तेरे दर्द को भी राख कर दे, ऐसी मुस्कुराहट पैदा कर जो तेरी चिंता को भी जला दे, और ऐसा हौसला खड़ा कर दे जो तेरे दुश्मनों को भी सन्न कर दे। अर्जुन, क्योंकि कृष्ण की गीता तेरे लिए मीठी लोरी नहीं बल्कि एक ऐसी तलवार है जो तेरी कमजोरी को काटकर तुझे शेर बना देगी। पर शर्त यह है कि तू यह सच पचा पाए, क्योंकि यह सच चुभता है, गला जलाता है, आत्मा में आग लगा देता है। पर इसी आग में से निकलेगा वह अर्जुन जो फिर कभी हारने का नाम नहीं लेगा। सुन अर्जुन, और इस बार अपनी धड़कनों तक खोलकर सुन, क्योंकि यह जो सच मैं सुना रहा हूं उसमें कोई मुलायम शब्द नहीं, इसमें वह तीखी मिर्च है जो तेरी आंखों से पानी निकाल देगी पर तेरी आत्मा को झूठे सपनों की बेड़ियों से आजाद करेगी। सच यह है कि इस दुनिया में किसी को तेरी तकलीफ की परवाह नहीं। लोग तेरी हंसी में शामिल होंगे पर तेरे आंसुओं से दूर भागेंगे। तेरी हार को देखकर लोग सिर हिलाएंगे मगर तेरी मदद को कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा।
रिश्तों की मिठास भी उतनी देर तक है जितना तू उपयोगी है। जिस दिन तू टूटा, कमजोर हुआ, लाचार पड़ा, उसी दिन लोग तुझे बोझ समझकर छोड़ देंगे। यह वह कड़वा सच है अर्जुन, जो गीता बिना लाग लपेट के तुझे सिखाती है। और जब चिंता तेरे सीने में भट्टी की तरह जलती है, जब दुख तेरे पांव में जंजीर बनकर बांधता है, जब दर्द तेरी सांसों को धीमा करता है, तो दुनिया तुझे सलाह देगी, ज्ञान देगी, मगर तेरा बोझ कोई नहीं उठाएगा। और वही सबसे बड़ा धोखा है। लोग तुझे यह दिखाएंगे कि वे तेरे शुभ चिंतक हैं, पर भीतर से वे चाहेंगे कि तू गिरा रहे, ताकि उनकी झूठी शान बची रहे। और तू अगर इस सच को पहचान नहीं पाया, तो हर बार उसी कुचले हुए सपने में फंसता रहेगा। बार बार भरोसा करेगा, बार बार टूटेगा और बार बार खुद को कोसेगा। अर्जुन, गीता का यही तीखा पाठ है कि दर्द से भाग मत, उसे पी जा। चिंता से डर मत, उसे जला दे। दुख से दूर मत भाग, उसे समझ कि वही तुझे सीना ठोक कर खड़ा होना सिखाएगा। क्योंकि कृष्ण तुझे बचाने नहीं आएगा, कृष्ण तुझे मजबूत बनाने आएगा। और जब तक तू अपनी खुद की कमर सीधी नहीं करेगा, जब तक तू अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेगा, तब तक हर कोई तुझे गिरा कर आगे बढ़ता रहेगा और यह दुनिया तुझे एक रद्दी पन्ने की तरह फेंक देगी। इसीलिए अर्जुन, तू जो आंसुओं की भाषा बोल रहा है, उसे बंद कर। अपने दर्द को भाषा बना, अपने दुख को शक्ति बना, अपनी चिंता को आग बना। और फिर देख, जब तू खड़ा होगा तो वही लोग जो तेरा मजाक उड़ाते थे, वही लोग तेरे कदमों में गिरकर माफी मांगेंगे। यही गीता का असली युद्ध है अर्जुन। यह भीतर से लड़ा जाता है। बाहर कोई सेना नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कोई ध्वज नहीं, सिर्फ तेरा साहस, तेरा धैर्य और तेरी निर्भीकता। वही तेरी असली विजय का रथ बनेगा। बाकी सब तो मोह का मकड़जाल है, जो तुझे हर रोज, हर सांस, हर रिश्ते में उलझाता रहेगा। और तू अगर आज नहीं जागा तो जीवन भर रोता रहेगा। इसीलिए आंखें खोल और गले तक उतर जाने वाला यह कड़वा सच पी जा, चाहे जितना तीखा लगे, क्योंकि इसी मिर्च से तेरे जीवन का स्वाद बदलेगा। तू जान ले, यह संसार तेरी सिसकियों की बोली नहीं लगाएगा। यहां तेरे आंसुओं की कोई कीमत नहीं। लोग तेरे टूटे सपनों से मनोरंजन करेंगे, तेरी कमजोरी को चर्चा का मसाला बनाएंगे। और जब तू सबसे ज्यादा बिखरा होगा, तभी वे तेरा भरोसा कुचल देंगे, ताकि उनकी झूठी शान खड़ी रह सके। यही जहर है जो मीठे लफ्जों में लपेट कर तेरे सामने रखा जाता है, मगर गीता का ज्ञान तेरे अंदर की नींद तोड़ता है। बता देता है कि तुझे कोई उठाने नहीं आएगा, कोई तेरा दर्द अपने कंधों पर नहीं रखेगा। यहां हर कोई बस यह देखेगा कि तू कब हार मानता है, कब घुटने टेकता है, कब तेरी आंखों का पानी सूखता है। क्योंकि लोग वही दिन चाहते हैं जब तू नष्ट हो जाए, ताकि वे खुद को विजेता महसूस कर सकें। यही दुनिया की असलियत है। ये हंसते हुए तेरे घावों में नमक भरेगी और फिर मुस्कुराएगी। इसीलिए जब चिंता सीने में जलती है, जब दर्द सांस तोड़ता है, जब दुख हड्डियों को पिघलाता है, तभी भीतर से उठ खड़ा होना पड़ेगा, बिना किसी सहारे की उम्मीद किए, बिना किसी रिश्ते की गारंटी मांगे। क्योंकि जो तकलीफ तू खुद नहीं झेल सकता, उसे कोई और क्यों झेलेगा। यहां हर आदमी अपने मतलब की पूजा करता है, और जिस दिन तू उनके मतलब का नहीं रहा, तुझे बोझ समझकर छोड़ देगा। इसीलिए बेहतर है कि तू अपनी परछाई से दोस्ती कर, अपने आंसुओं से समझौता कर, अपने दर्द को हथियार बना और उन सवालों को जला डाल जो बार बार तुझे अंदर से खा जाते हैं। क्योंकि हर बार जब तू रोएगा, लोग तुझे बेबस कहकर दुत्कारेंगे, और हर बार जब तू अकेला हिम्मत दिखाएगा, वही लोग तेरी पूजा करेंगे। ये दुनिया डरपोक लोगों को रौंद देती है और मजाक बनाती है, पर जो कांटों पर भी मुस्कुरा कर चलता है, उसके पैरों के निशान मिटते नहीं। यही गीता की असली आग है। कर्म करते जा, परिणाम की परवाह छोड़, अपने जख्मों को गिनना बंद कर, क्योंकि ये जख्म तेरी असली ताकत बन सकते हैं अगर तू उनसे डरना छोड़ दे। और अगर तू आज भी यह सोचकर कांपता रहेगा कि क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या बोलेंगे, तो याद रख, लोग बोलेंगे ही। चाहे तू जिए या मरे, जीते या हारे, चुप रहे या बोले। इसीलिए उनकी आवाज को बेमतलब का शोर समझ और अपनी राह पर चलता रहे, चाहे मंजिल तक पहुंचने में बरसों लग जाए। जिस दिन तेरी हड्डियों में यह जिद उतर जाएगी कि अब रुकूंगा नहीं, उसी दिन से तू चिंता के नाक को कुचलना सीख जाएगा। वही दिन होगा जब तेरे आंसू हथियार बन जाएंगे, और वही दिन होगा जब दुख हार मान जाएगा। क्योंकि दुख उसी से जीतता है जो उसे स्वीकार नहीं करता, पर जो इसे अपनाकर आगे बढ़ जाए,
उसके सामने दुनिया भी घुटने टेकती है और यही तल्ख सच्चाई है। बाहर कोई कृष्ण घोड़े पर चढ़कर नहीं आएगा, तुझे अपने भीतर का अर्जुन जगाना पड़ेगा। वही अर्जुन जो डर के आगे मुस्कुरा सके, जो हार के बाद भी उठ सके, जो अपमान को अपने हौसले की खाद बना सके। वरना ये दुनिया तो रोज तेरे सपनों की चिता सजाने तैयार बैठी है, और अगर तू यह पढ़कर भी जागा नहीं तो फिर तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। तुझे यह समझना ही होगा कि दुनिया तेरे आंसुओं को इबादत नहीं मानेगी। तेरे घावों पर कोई मलहम लगाकर देवता नहीं बनेगा। यहां लोग पहले तेरी हार का तमाशा देखेंगे, फिर उस हार की कहानी सुनाकर खुद को बड़ा बताएंगे और तेरी गलती को नंगी सड़क पर नीलाम कर देंगे ताकि उनकी कामयाबी और रोशन दिखे। यही सबसे जहरीली सच्चाई है कि तेरा दुख तुझे अकेला निगलने आता है, किसी और के पेट में नहीं जाएगा। तेरी चिंता तुझे ही हर रोज भीतर से तोड़ेगी, किसी और का चयन खराब नहीं होगा। तेरे सपनों की चिता पर कोई भी नहीं रोएगा, उल्टा वही लोग उसकी राख में अपने मतलब की इमारत बनाएंगे और तुझे एहसास तक नहीं होगा। इसलिए जितनी जल्दी तू इसे पी जाएगा उतनी जल्दी अपनी आत्मा की जंजीरें तोड़ पाएगा, क्योंकि जब तक तू यह सोचता रहेगा कि कोई तुझे बचा लेगा, तब तक हर झूठा हमदर्द तुझे छलने आएगा। कोई तुझे दिलासा देगा, कोई दया दिखाएगा, पर जैसे ही तू सच में डूबेगा सब किनारा कर जाएंगे। इसलिए गीता तुझे लोरी नहीं सुनाती, गीता तेरे कान में आग भरती है कि खड़ा हो, लड़, टूटे तो भी लड़। क्योंकि अगर तू खुद को नहीं संभालेगा तो यह दुनिया तुझे मरोड़ कर वहीं फेंक देगी जहां से तू कभी लौट भी नहीं पाएगा। कभी सोचा है क्यों तेरी उम्मीद बार बार टूटी? क्योंकि तूने अपनी रीढ़ किसी और के भरोसे छोड़ दी। कभी सोचा है क्यों तेरी हिम्मत हर मुश्किल में ढह गई? क्योंकि तूने अपने आंसुओं को दूसरों की जेब में रख दिया। उम्मीद लगाई कि कोई पहुंचेगा, कोई सीने से लगाएगा। पर यह दुनिया वो दरबार नहीं है जहां तेरी कमजोरी को ताज मिलेगा। यहां सिर्फ वही जिंदा बचता है जो कांटों में भी पांव रखकर चलने की हिम्मत दिखाए और अपनी गलियों में गूंजता हर ताना, हर गाली, हर उपहास सबको पीकर भी मुस्कुराए। वरना लोग तेरी तकलीफ को हथियार बनाएंगे और तुझे उसी के दम पर डराएंगे। यही असली युद्ध है, बाहर नहीं, तेरे अंदर, तेरी सोच के भीतर, जो बार बार हार मानती है, बार बार डरती है, बार बार किसी कंधे की तलाश में रोती है और बार बार घुटनों पर आ गिरती है। पर तू जान ले, कोई कृष्ण घोड़े पर सवार होकर युद्ध जिताने नहीं आएगा। अगर कुछ आएगा तो बस तेरा अपना साहस, अपनी आग, अपनी आवाज, वही तेरा शस्त्र है, वही तेरा कवच है, वही तेरा इकलौता साथी है। क्योंकि ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो तेरी पीठ थपथपाते हैं, वही पहले मौका मिलने पर तुझे जमीन पर पटक देंगे और तब तू अकेला पड़ेगा। तब याद आएगा कि इनसे अच्छा होता अपने भीतर भरोसा बोता, अपनी मेहनत से ताकत उगाता, अपनी गलतियों से सीख लेता। और उसी दिन समझ आएगा कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्च यही है, तेरा अकेलापन। क्योंकि वही तुझे तपाता है, वही तुझे मजबूत बनाता है, वही तेरे भीतर छुपे सूरज को जगा सकता है। इसलिए डर मत, भाग मत, इन आंसुओं को रोको मत, इनसे लड़, इन्हें हथियार बना और किसी का सहारा मत तलाश। क्योंकि तू जितना सहारे खोजेगा उतना ही कमजोर होता जाएगा और फिर वही होगा जो हर हारने वाले के साथ होता है। लोग उसके नाम पर अफसोस जताएंगे, लेकिन उसकी याद में कोई मशाल नहीं जलाएगा। और सच तो यह है कि दर्द जब तक सांसों में घुला नहीं, आदमी कभी जागता नहीं। चिंता जब तक धमनियों को निचोड़ न दे, आदमी लड़ना नहीं सीखता। दुख जब तक रग रग को जलाकर राख न कर दे, आदमी खुद को भगवान मानना नहीं सीखता। और तू भगवान तभी बन सकता है जब समझ ले कि किसी के कंधे पर बैठकर स्वर्ग नहीं मिलेगा। अपने कदमों से जलती जमीन पर चलकर ही रास्ता मिलेगा। चाहे जितनी बार फिसल जाए, गिर जाए, पर उठेगा तभी जब यह जिद होगी कि अब कोई नहीं चाहिए, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं चाहिए, कोई दिलासा देने वाला नहीं चाहिए। यही आग तुझे अजेय बनाएगी, यही तेरी गीता बनेगी, यही तेरा असली मोक्ष होगा। जितना तू रोएगा उतना ही लोग तुझ पर हंसेंगे, जितना टूट कर बिखरेगा उतना ही लोग तेरा नाम मिट्टी में मिलाएंगे। यह दुनिया कोई करुणा का दरिया नहीं, यहां दया भी नाप तौल कर बिकती है और तेरी बेबसी का बाजार लगाकर लोग अपने मतलब का सौदा कर जाते हैं। तेरा हर घाव उनके लिए बस एक किस्सा है जिसे चटखारे लेकर दोहराया जाएगा। और जब तू थक कर गिर जाएगा तो कोई हाथ पकड़कर उठाने नहीं आएगा।
यही जहर है जो हर इंसान को पीना पड़ता है। पर तू अगर इसी जहर से अपना हौसला पैदा कर ले तो वही तेरी शक्ति बन जाएगा, क्योंकि बाहर से कोई फरिश्ता नहीं उतरने वाला जो तेरे आंसू समेटेगा, और कोई दोस्त, कोई सगा आखिर में तुझे टूटने से बचाने नहीं आएगा। लोग सिर्फ दिखावा करेंगे, कुछ पल तेरे गले लगेंगे और फिर अपने सुख में लौट जाएंगे। इसलिए अगर सांसें चल रही हैं तो अपनी चट्टान खुद बन, अपनी रीढ़ खुद संभाल। इस भीड़ से कोई उम्मीद मत बांध, क्योंकि जो जितना नजदीक लगेगा वही एक दिन सबसे गहरा जख्म देगा। रिश्ते तभी तक मीठे हैं जब तक तू फायदेमंद है। जिस दिन तेरी कमर झुक गई उसी दिन ये लोग मुंह फेर लेंगे और तुझे समझ भी नहीं आएगा कि कब ये मुस्कुराहटें नफरत में बदल गईं। सच यही है कि दुख तुझे घुटना सिखाता है, चिंता तेरा चयन छीनती है। पर इन्हीं से जन्म लेता है वो इंसान जो पत्थरों पर भी रास्ता बना ले, जो कांटों से भी लड़ना सीख जाए और जो यह मान ले कि किसी की रहमदिली पर टिक कर कभी सम्मान नहीं मिलता। सम्मान उसी का होता है जो खून के घूंट पीकर भी खड़ा रहे, जो हार कर भी फिर से चल पड़े और जो अपनी तकदीर किसी और की जेब में नहीं डालता। याद रख, लोग वही कहानी सुनना चाहते हैं जिसमें तू विलाप करता रहे, ताकि वे अपने सुख को और महंगा महसूस कर सकें। लोग वही देखना चाहते हैं जिसमें तू हार कर पड़ा रहे, ताकि उनकी जीत का नशा गाढ़ा हो सके। इसीलिए किसी की तसल्ली पर भरोसा मत कर, किसी की सहानुभूति को सच मत मान, क्योंकि ये सब दिखावे की चमक है जो पलटते देर नहीं लगती। और अगर तूने अब भी अपनी हिम्मत किसी के भरोसे छोड़ दी तो एक दिन बिल्कुल अकेला, बिल्कुल खाली, बिल्कुल खत्म महसूस करेगा। चलना है तो अब बिना किसी का नाम लिए चल, मुस्कराना है तो अपनी जली रगों में भी मुस्कराना सीख, गिरना है तो खुद के ही दम पर गिरे ताकि उठने में शर्म न लगे। और दुख से भाग मत, उसे मोड़कर हथियार बना। चिंता से डर मत, उसे चुनौती बना, क्योंकि जब तक तू यह सोचता रहेगा कि कोई आएगा बचाने, तब तक तुझे लोग गिराकर ही राहत पाएंगे। और जब तू भीतर से ठान लेगा कि मैं अकेला ही काफी हूं, तब दुनिया हिल जाएगी। क्योंकि भीड़ को सबसे ज्यादा डर उस इंसान से लगता है जिसे किसी का सहारा न चाहिए, और जो अपनी तकलीफ को सीने में छुपाकर भी मुस्कुराता है वही असली योद्धा कहलाता है, और वही सच में आजाद कहलाता है। कभी अपनी ही धड़कनों की आवाज सुन, वहां तुझे सबसे कड़वा सच मिलेगा कि किसी को तेरी तकलीफ की फिक्र नहीं। यहां लोग तेरे आंसुओं से अपनी कहानियां सींचते हैं, तेरे डर का तमाशा बनाते हैं, और जब तू सबसे ज्यादा टूटा होता है वही लोग तेरी हालत पर ताना कसकर तुझे रौंद देंगे। कोई भी यहां तेरे घाव पर पट्टी रखने नहीं आता। सब चाहते हैं तू और लहूलुहान हो, ताकि उनकी झूठी सहानुभूति की दुकान चल सके। तेरे जीवन की त्रासदी किसी के लिए मनोरंजन है, तेरी चीखें किसी के लिए मसाला है। इसलिए गीता बार बार कहती है कि अपनी कमर खुद कस, अपने आंसुओं को खुद ही पी। किसी कंधे पर सिर रखने की सोचेगा तो तेरा सिर ही उड़ा दिया जाएगा। इस दुनिया का सबसे घिनौना खेल यही है कि लोग वही इंसान चाटते हैं जो ताकतवर हो, और उसी इंसान को कुचलते हैं जो गिरा हुआ हो। जितना तू रोएगा उतना ही लोग तुझे गिद्धों की तरह नोचेंगे, तेरी हर हार पर गीत लिखेंगे, तेरी हर कमजोरी पर व्याख्यान देंगे, और जब तू घुटनों पर होगा तेरे आंसुओं में डूबकर तुझे फिर और डुबो देंगे। किसी को कोई सरोकार नहीं कि तेरी रातों की नींद कैसे उजड़ी, किसी को कोई फर्क नहीं कि तेरी सांसें कितनी बोझिल हुईं। लोग बस देखेंगे कब तू बिल्कुल टूट जाए, ताकि अपनी तसल्ली पूरी कर सकें। इसीलिए खड़ा होना सीख, अपने ही दर्द की राख से जी उठना सीख। किसी के दिखावे पर भरोसा मत कर, किसी झूठी मुस्कुराहट को सच्चा मत मान, क्योंकि लोग वही होते हैं जो सामने प्यार दिखाते हैं और पीछे तेरी कब्र खोदते हैं। रिश्ते भी उतनी देर तक खरे हैं जितनी देर तक तू उपयोगी है। जिस दिन तू बेकार लगा सब दूर भाग जाएंगे, फिर तुझे कोसेंगे, तुझसे किनारा कर लेंगे, और तू सोचता रह जाएगा कि मैं तो सबका भला चाहता था, पर तेरा भला कोई नहीं सोचेगा। इसलिए जब चिंता सीने में पत्थर जैसी बैठ जाए, जब डर रातों में खूंटों की तरह गड़ जाए, जब बेचैनी तेरा दम घोंटे, तो याद रख ये तेरा इम्तिहान है। इसे जीतना तुझे खुद होगा। किसी कृष्ण के आने का इंतजार मत कर, क्योंकि कोई सारथी नहीं आएगा। घोड़ा भी तुझे खुद साधना है और रथ भी खुद खींचना है। जब तक तू अपनी लड़ाई को अपनी नहीं मानेगा, तब तक लोग तुझे घेर कर रुलाते रहेंगे और तेरी हार को अपनी विजय बताते रहेंगे।
तेरे आंसू सिर्फ तेरी जिम्मेदारी है। लोग इनका हिसाब कभी नहीं रखेंगे। तेरी टूटी हड्डियों का दर्द किसी के दिल में नहीं उतरेगा। लोग उसके ऊपर से चलते जाएंगे जैसे किसी पत्थर पर पैर रखते हों और आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए मत सोचना कि तेरी करुणा पर कोई मोम हो जाएगा। मत मान लेना कि तेरी तकलीफ देखकर किसी की आत्मा कांप जाएगी। यह दिल पत्थर से भी सख्त है। यह चेहरे मुस्कुराते हैं तेरा लहू देखकर। और यही असली रण है जहां तुझे अपने जख्मों को गहना बनाना पड़ेगा, क्योंकि जख्म ही तुझे वह ताकत देंगे जो किसी किताब में नहीं मिलेगी। दुनिया सिर्फ जीतने वालों का महिमा मंडन करती है। जो हार कर भी उठते हैं उनका आदर करती है। बाकी रोने वालों की कहानियां दीवारों पर धूल बनकर उड़ जाती हैं। आज अगर तेरे अंदर बचे हैं कुछ सवाल तो उन्हीं सवालों को मशाल बना। अगर बचे हैं कुछ आंसू तो उन्हीं को हथियार बना। और अगर अब भी धड़क रहा है दिल तो यह मान ले कि तेरी जान सिर्फ तेरे बस में है। किसी रिश्तेदार, किसी सगे, किसी तथाकथित साथी के हाथ में नहीं। लोग तुझे गिराने के लिए आज नहीं तो कल ताना मारेंगे, और जिस दिन तू कमजोर पड़ा तुझे कुचल देंगे। फिर कोई नहीं पूछेगा तेरा हाल। इसलिए खड़ा होना अपनी जिम्मेदारी बना। गीता का यही निचोड़ है कि कर्म में भरोसा रख, वरना तेरी आशाएं तुझे घुटनों तक घसीट लेंगी। और अगर उम्मीद बांध भी ले किसी से तो समझ ले कि वह डोर इतनी कमजोर है कि हवा के झोंके में टूट जाएगी। यहां तेरे घावों पर लोग नमक छिड़केंगे, तेरी मजबूरी को खिलौना समझेंगे, तेरे डर को अखबार की सुर्खी बना देंगे और फिर अपने सुख को महफूज मानकर सो जाएंगे। पर तेरा दुख वहीं का वहीं रहेगा, बिना हल्का हुए, बिना बांटा गया। इसलिए उस दुख से लड़, उसे गले लगा और बोल, मैं तेरी हड्डियों में से भी हिम्मत निकाल लूंगा। यही तेरी असली आग होगी, यही तेरी असली ताकत होगी, और यही वह लौ है जो तुझे किसी भी अंधेरे में गुम नहीं होने देगी। क्योंकि जब तेरा भरोसा तुझसे बड़ा होगा तभी तू दुश्मनों की साजिश से बचेगा, नहीं तो लोग दिन रात तुझे तोड़ने पर उतारू रहेंगे। दुनिया सिर्फ उनको याद रखती है जिन्होंने हालातों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया, जो आंधी में भी दीपक जलाए रख सके, जो कांटों से दोस्ती कर सके, जो गिरकर उठने की हिम्मत दिखा सके। और यही एक सच्चाई है जिसे निगलना आसान नहीं, पर यही तेरी आजादी का दरवाजा खोलता है। अगर तू खुद को हर बार किसी के भरोसे छोड़ देगा तो हार तेरा नाम बन जाएगी। लोग तुझे उदाहरण बताएंगे पर सम्मान कोई नहीं देगा, और तेरी कहानी बस एक अफसोस बनकर रह जाएगी। तो अब फैसला कर, या तो ये चिंता, ये दर्द, ये पीड़ा तुझे जकड़कर खत्म कर दे, या तू इन्हें अपने हौसले का ईंधन बना और दुनिया को दिखा कि तेरा दम किसी तालियों का मोहताज नहीं, तेरी मेहनत किसी कंधे की गुलाम नहीं, तेरा दिल किसी मर्जी का बंदी नहीं। क्योंकि जब तू एक बार यह सीख लेगा कि हर चोट तुझे मजबूत बना रही है, तभी तू अमर हो पाएगा। और तब कोई तलवार, कोई धोखा, कोई धोखेबाज तुझे पराजित नहीं कर पाएगा। तुझे रोज घसीट कर रोने की आदत छुड़ानी होगी। तुझे हर सुबह अपनी हड्डियों में जिद भरनी होगी। तुझे हर रात अपने आंसुओं को आग में बदलना होगा, और तभी तेरा असली जन्म होगा, जहां तेरा सम्मान तेरा अपना बनाया हुआ होगा, और वही सबसे बड़ा विजय पट होगा। बाकी सब बस मृग तृष्णा है जो तुझे भटकाती रहेगी जब तक तू आंखें नहीं खोलेगा। और जब आंखें खुलेंगी तब कोई भी अंधेरा तुझे बांध नहीं पाएगा। यही गीता की कटार है, यही कृष्ण का अंतिम संदेश, और यही वह तीखी मगर जिंदा कर देने वाली सच्चाई है जिसे अगर तू आज पी गया तो फिर कभी हार का डर नहीं बचेगा। जितना तू दूसरों के सामने गिड़गिड़ाएगा उतना ही लोग तेरे हाल पर हंसेंगे। यहां तेरी रुलाई किसी का दिल नहीं पिघलाएगी, बल्कि तेरी बेइज्जती का बहाना बनेगी। हर कोई बस यही ताकता है कब तू हार मानकर झुक जाए, ताकि तेरी कमजोरी उनकी शान बढ़ा सके। इसीलिए जितना जल्दी तू यह मान ले कि अपनी तकदीर का बोझ किसी और के कंधे पर नहीं डाल सकता, उतना ही अच्छा होगा। जो दर्द तेरे सीने में सुलग रहा है उसी को हथियार बना, जो चिंता तेरा दम घोंट रही है उसी को मशाल बना। क्योंकि दुनिया तेरा सहारा बनने का दिखावा तो करेगी, लेकिन मौका मिलते ही तेरा भरोसा तोड़कर तुझे गिरा देगी। लोग तेरी तकलीफ की बोली लगाएंगे और उसे अपनी कहानी में सजाएंगे, पर तुझे फिर भी अकेले लड़ना पड़ेगा। इसलिए अब आंसू नहीं बहा, अब हार की भाषा नहीं बोल, अब अपने जख्मों को शान बना और दुश्मनों की आंख में आंख डालकर बता दे कि तेरा साहस किसी रहम पर नहीं टिका। क्योंकि यहां जो रोता है उसे कुचला जाता है, और जो मुस्कुराकर खड़ा होता है
वही इतिहास बनाता है। दोस्तों, अगर आपको यह गहराई और सच से भरी बातें पसंद आईं, तो आराधना तथ्या को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप हर बार जीवन को बदल देने वाली ऐसी ही कटु लेकिन सच्ची बातों से जुड़ सकें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में अपनी राय बताना मत भूलिए। आपका एक एक शब्द हमें और बेहतर बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नए सत्य के साथ। जय श्री राधे कृष्णा।